तो चलिए फ्रेंड, फाइनली आपके लिए आज हम लेके आए हैं एक और मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि A6R5.1 मॉड्यूल के होंगे। ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो तन मन धन से इसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपका उद्धार हो जाए और आपका जो है पेपर क्लियर हो जाए। बाकी जिन्होंने नोट परचेज़ किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैंने आपको A5 के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। तो अगर आपने A5 का पेपर लॉक किया है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे A6R5, जो कि है आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मॉक टेस्ट सीरीज़, जिसकी क्लास आपकी लेंगे विकास सर। ठीक है, और ये नंबर यहाँ पे दिया गया है व्हाट्सएप वाला। जिसको भी नोट्स या कोई जानकारी चाहिए ए लेवल कोर्स से संबंधित, यहाँ पे सारी MCQs अवेलेबल हैं आपकी ए लेवल से संबंधित जितने भी हैं, और 100% इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक फंस रहा है तो जाहिर सी बात है कि जुलाई में भी आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो मॉक टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, और अपने आंसर आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, हिंदी में समझा भी देंगे और उसके आंसर भी मार्क करवाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, जितने मिनट की वीडियो होगी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर आप लोग बीच में कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डिज़ाइन और डेवलप्ड इन, यानी कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम किस सन में डेवलप किया गया था। तो बहुत ही सिंपल सा है इसका आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड इन 1970 में। ठीक है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ वायरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसको जो कनेक्ट किया गया था इसमें वायरियस कंपोनेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि आर्किटेक्चर बेस्ड था। इसलिए ऑप्शन जो बन जाएगा ए हो जाएगा 1970। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द मेन कंपोनेंट्स और बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है और बेसिक यूनिट्स क्या हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सिंपल सा है, देखिए इनपुट आउटपुट यूनिट भी हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि आपका CPU है, और मेमोरी यूनिट की भी, यानी कि जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करने वाले हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम को रखने वाले हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है अपने PC में। अगर हम मेन कंपोनेंट आपको डायग्राम दिखाएं इस प्रकार से, तो कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी है, फिर यहाँ पे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस, और यहाँ पे मेन मेमोरी जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जिस कारण से ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। द मेजर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा जो है मेजर, यानी कि एक बड़ा बेसिक फंक्शन जो आपका परफॉर्म करता है कंप्यूटर, जैसे कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एक्सेप्टेड एज इनपुट। चलिए ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर, तो ये भी ठीक है आपका। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके सब सही होंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा ई वाला ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि आपका मेजर बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इनपुट भी करता है, स्टोरेज भी करता है, और प्रोसेसिंग भी करता है, और उसके बाद कंट्रोल ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट, और लास्ट में आपको रिजल्ट भी देता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इनपुट, फिर स्टोरेज आपके लिए कॉल किया, फिर प्रोसेसिंग, और उसके बाद में आउटपुट मिला। तो ये सारे काम करता है, जिसका अर्थ ई ऑप्शन इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपका जो इनपुट यूनिट होता है उसका मेन फंक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए इनपुट यूनिट के लिए अगर हम देखें तो इनपुट यूनिट आपका क्या करती है, इट रीड और एक्सेप्ट दी लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा ऑफ दी फ्रॉम दी आउटपुट, यानी कि जो भी डेटा आउटपुट के लिए जाना है तो पहले वो इन होगा तभी तो आउटपुट के लिए जाएगा, तो वो इंस्ट्रक्शन लेगी इनपुट डेटा से, तो ये भी ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट करेगी इंस्ट्रक्शन को डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, यानी कि वो डेटा को एक्सेप्ट करेगी जो कि कंप्यूटर फॉर्मेट में आपका सपोर्ट करता है। चलिए ये भी ठीक है। इट सप्लाई फीड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर मेमोरी, आपका डेटा को लेके वो कन्वर्ट कर देगी इंस्ट्रक्शन के लिए, और वो जिस भी मेमोरी लोकेशन से पास होकर जाएगा उसके बाद वो आपको क्या कर देगा, फर्दर में आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग के साथ आउटपुट देगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दी अबव बन जाएगा, डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
ठीक है, सारे केस आपके इनपुट यूनिट में काम करेंगे, यानी कि फंक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिवाइस यूज टू फेच और ब्रिंग इंस्ट्रक्शन एंड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि आपकी कोई डिवाइस है, ठीक है, उसमें आपका डेटा को ब्रिंग या फेच किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन के लिए, और इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, और कंप्यूटर सिस्टम उसको कॉल करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस, बताएं। तो देखिए डिवाइस आपको बताना है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन समझे, कोई डिवाइस यूज है तो डिवाइस आपकी क्या हो सकती है, दो ही तो डिवाइस यहाँ पे आपको शो हो रही है, या तो इनपुट होगी या आउटपुट होगी, ये दोनों आपके प्रोसेसिंग के लिए होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन है इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, तो किससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारा देते हैं इंस्ट्रक्शन इनपुट के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को फेच करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को किसी भी चीज़ को कॉल करने के लिए। मान लीजिए हमको कोई चीज़ फंक्शन को ओपन करना है तो हम कीबोर्ड से उसको टाइप करेंगे, ओपन हो जाएगा, या माउस से ले जाकर उसको इनपुट कराएंगे तो ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, प्रोसेसिंग आपका इन्वॉल्व करता है इनपुटिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, या डिस्प्ले आउटपुट इज़ अ यूजफुल मैनर, या फिर प्रोवाइड करता है आपका रिवलेंट आंसर। तो प्रोसेसिंग आपका इन्वॉल्व होता है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। जो भी आपका प्रोसेसिंग यूनिट होगा वो आपका इन करेगा और आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफॉर करेगा इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में, तो ऑप्शन बन जाएगा 6 का बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 7 पे। दी बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट का बेसिक फंक्शन आपका क्या होता है यहाँ पे, तो आउटपुट यूनिट का बेसिकली जो काम होता है टू कन्वर्ट दी कोडेड रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर टू अ ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीड फॉर्मेट, ठीक है, टू सप्लाई टू कन्वर्ट रिजल्ट आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, और टू स्टोर रिजल्ट इनटू अ मेमोरी। तो ये गलत है, स्टोर नहीं करता है बल्कि आपको वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा डिस्प्ले के माध्यम से, या फिर प्रिंटर कोई भी चीज़ है प्रोसेसिंग करेंगे तो इनपुट आउटपुट करेगा। तो बी, ये डी वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो डी ऑप्शन इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। बोला जा रहा है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इज़ अ फंक्शन। कन्वर्जन हमको करना है, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर जनरेशन रिजल्ट में, ठीक है। तो ह्यूमन जो भी है रीडेबल फॉर्मेट में है उसको हम बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सीपीयू का, रैम का, आउटपुट इंटरफेस का, या फिर इनपुट। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए कोई भी कन्वर्जन करना है और उसको रीडेबल फॉर्मेट में हमको करना है तो हमारा यूज़ करेंगे किसका, रैम का, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 8th का हो जाएगा, सॉरी रैम नहीं होगा, आउटपुट, ठीक है। हमको कोई भी कन्वर्जन कंप्यूटर जनरेटर रिजल्ट हमारा किस में आता है, आउटपुट में आता है, ठीक है, आउटपुट इंटरफेस में। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा सी, जो कि रीडेबल फॉर्मेट में फंक्शन आपको देगा, आप उसको रीड कर सकते हैं डिस्प्ले पे, तो वो आपको क्या देगा, आउटपुट। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 8th का सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो ये जब आप पेड क्लास आप पढ़ेंगे, पेड क्लास में जब मैंने आपको ये सारे चैप्टर समझाए हैं, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल किस प्रकार से काम करती है, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो कंसिस्ट करती है, सबसे पहले इनपुट साइकिल आती है, फिर आउटपुट साइकिल, और फिर बाद में आपका प्रोसेसिंग, ठीक है। इनपुट, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10। दी कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय विच कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम आपका कंट्रोल होता है किसके माध्यम से, तो बहुत ही सिंपल सा है। अब इसमें बहुत से बच्चे गलत करेंगे, देखिए कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल्ड बाय विच कंपोनेंट, सीपीयू और रैम बहुत से बच्चे लगा सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम सिर्फ और सिर्फ सीपीयू होगा, ठीक है। रैम का इसमें योगदान है लेकिन अब हम इससे कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल के लिए हमारे पास मेन सीपीयू ही से आप उसको सब कुछ प्रोसेसिंग और एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, बगैर उसके तो आपकी डिस्प्ले भी नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम, तो
कौन सा यूनिट मेजरमेंट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है, बाइट्स में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में या गीगाबाइट में? तो इससे तो सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो 2 बाइट पे काम करता है, 2 बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0 और 1, ठीक है। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इसमें बोला है मेजरमेंट यूनिट, तो आपकी बाइट भी होती हैं, किलोबाइट भी होती हैं, मेगाबाइट और गीगाबाइट, टेराबाइट और पेंटाबाइट भी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ई वाला, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन। आपकी सेंटर प्रोसेसर यूनिट और मेमोरी आपकी लोकेशन कहाँ पे होती है? तो बी ऑप्शन बनेगा मदरबोर्ड में। ये सारे आपके कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं? मदरबोर्ड में आपका यहाँ पे सीपीयू होता है और इसी में आप साइड में कहीं मेमोरी को भी एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, मदरबोर्ड को और हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है। तो मदरबोर्ड को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी के नाम से भी जानते हैं। मदरबोर्ड को हम पीसीबी के नाम से जानते हैं। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर यूनिट। मेन सर्किट बोर्ड आपका कौन सा होता है? यहाँ पे अब देखिए सर्किट बोर्ड बोला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब प्रोसेसिंग का काम नहीं है, प्रोसेसिंग होता तो सीपीयू का यूज़ करते। मेन सर्किट बोर्ड हमारे पास होता है मदरबोर्ड या फिर पीसीबी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हार्डवेयर इन विच डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा हार्डवेयर डेटा है जिसमें कि हम परमानेंटली स्टोरेज कर सकते हैं? तो एक ही है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें कि हमारे पास HDD आ जाती है, ठीक है। CD भी आप ऐड कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गया आपका, ठीक है, पेन ड्राइव्स हो गया। तो ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, तो सीपीयू आपका है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़े हल्के क्वेश्चन हैं, ये आपके एडवांस क्वेश्चन जो आपको है पेड क्लास में मिलेंगे, ठीक है। विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर। कौन सा फंक्शन कंपोनेंट है जो आपका जिम्मेदार होता है कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करने के लिए? तो कंप्यूटिंग करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सीपीयू का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सीपीयू के माध्यम से हम जो है कंप्यूटिंग यहाँ पे करते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, दी 3 मेन पार्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो बहुत ही सिंपल सा, ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहले आपका ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके 3 मेजर पार्ट है आपके सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट के, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज। तो मेन फंक्शन आपका इसमें से होता है कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोसेसिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइस, ये भी आपका काम करता है। तो लगभग इसमें सभी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, जिस कारण से ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन तो नहीं होता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट का। प्रोसेसिंग यूनिट का काम ये सभी काम करना होता है। क्वेश्चन नंबर है 20, अच्छा क्वेश्चन है ये, दी CPU चिप्स आपकी जो होती है यूज्ड इन दी कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ, यानी कि जो CPU चिप होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? गोल्ड, कॉपर, सिलिकॉन। तो देखिए जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर फ्रॉम विच अ कंप्यूटर चिप इज मेड, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का सी। 21 पे आ जाइए, 21 आपका कह रहा है विच लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। तो देखिए कंप्यूटर आपका जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो हमें मेरे मान से नहीं होना चाहिए कोई, तो बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा? सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर ऑल। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता है कंप्यूटर आपकी एक ही भाषा समझता है, इसको क्या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर दिस CPU प्रोसेसिंग पावर। तो कौन सा मेजर आपका है मेजर ऑफ CPU, कौन सा यूनिट है जिसमें कि हम CPU की प्रोसेसिंग पावर को मापते हैं? कौन सा मेजरमेंट है? उसको हम लोग बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि MIPS। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा,
MIPS स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड दैट इज यूज्ड टू मेजर CPU प्रोसेसिंग पावर। 23 पे आ जाते हैं। 23 बोल रहा है आपका विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द CPU स्पीड। अब CPU की स्पीड देखनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली उसका हम बोलते हैं आपका IPS स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, CPU की स्पीड हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, IPS। ठीक है, नेक्स्ट है 24 द परफॉर्मेंस ऑफ CPU प्रोसेसर कैन बी मेजर्ड बाई। CPU का आपका CPU प्रोसेसर की परफॉर्मेंस अगर हमको देखनी है तो वो हम देखते हैं किस में, क्लॉक स्पीड के माध्यम से। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी इसमें क्लॉक्स होते हैं और ये गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है आपकी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 25 द क्लॉक रेट ऑफ CPU इज मेजर्ड इन विच यूनिट। क्लॉक रेट आपकी जो है वो CPU की होती है, उसको मेजर करते हैं कितने यूनिट में, मिली सेकेंड में या माइक्रो हर्ट्ज़ में या फिर नैनो सेकेंड में या फिर आपका मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ में। 25 है तो डी ऑप्शन बन जाएगा। आपके CPU की स्पीड से होती है आपकी मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ में देखी जाती है, जैसे 2.71 गीगा हर्ट्ज़, 3.4, 4.7 इस प्रकार से इसको देखा जाता है। 26 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU। इसमें से कौन सा CPU को कंपोनेंट नहीं है, तो प्रोग्राम यूनिट जो है आपका वो CPU का कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 26 में बी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 27 पे आ जाइए। दी CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, या फिर पेरिपेलर डिवाइस है या फिर हार्डवेयर है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो आपका CPU जो है बेसिकली यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा। CPU आपका एक हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे किस पार्ट में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जो एक्चुअली वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है और वहाँ पे प्लेस लेता है आपका ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके इजी भी हैं और थ्योरी बेस्ड हैं। 29 विच यूनिट ऑफ CPU परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारा हम किस में कर सकते हैं, किस यूनिट में करेंगे इसको हम, तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है ए ऑप्शन बनेगा ALU, यानी कि ALU परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हम इसी में करते हैं, जिसका नाम ही आपका है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU के अंदर ही सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दी फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द CPU इज। तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट आपका क्या होता है CPU में, क्वेश्चन नंबर है 30। तो दी कंट्रोल यूनिट आपका जो होता है वो आपका इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन, फैच करता है आपका कंप्यूटर को और सेंड करता है कंट्रोल सिग्नल टू द डिवाइस इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्या करता है, टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, डिकोड करता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। 31 पे आ जाइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, लॉजिकल यूनिट आपका बेसिकली क्या काम करता है इसमें, तो लॉजिकल यूनिट आपका जो CPU परफॉर्म होती है और जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं सच एज कंपेयरिंग ऑफ डेटा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्या काम करते हैं, टू कंपेयर आर डेटा, डेटा को कंपेयर करने का काम करते हैं। 32 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ALU आपका जो भी है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किसको यूज़ करता है, यहाँ पे रजिस्टर को, हीप मेमोरी, स्टैक और या फिर एक्यूमुलेटर। 32 है तो डी ऑप्शन बनेगा एक्यूमुलेटर यहाँ पे। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं आपके, वो आपके ALU प्लेसेस में इंटरमीडिएट रिजल्ट आपके किस में करता है, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, जो कि आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके डिवाइस पार्ट में थ्रू दी एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी।
33 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर स्पेशल पर्पस ऑफ रजिस्टर बाय यूज़। तो स्पेशल पर्पस आपके रजिस्टर का क्या होता है यहाँ पे यूज़ करने का, तो ऑप्शन बनेगा इसमें प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, स्टैक पॉइंटर यानी कि एसपी, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये सारे ही काम करता है, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पर्पस रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ठीक है, स्पेशल पर्पस आपका पूछ रहा है आपके रजिस्टर का, जो कि ट्रैक करता है आपके एड्रेस को भी, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उस एड्रेस को, और जो भी एग्जीक्यूटेड होता है नेक्स्ट काम करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 34 का प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के माध्यम से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वो प्रोग्राम काउंटर जो आपका है वो डेटा को फैच करेगा और वेट करेगा अलग अलग मेमोरी लोकेशन के लिए होल्ड करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे भी उसको ज़रूरत पड़ेगी फिर वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा डेटा। व्हाट इज रजिस्टर, तो रजिस्टर आपके क्या होते हैं, डी ऑप्शन बनेगा सीक्वेंशियल सर्किट। कौन से सर्किट होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। 36 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफ़र स्पीड्स ऑफ वेरियस डिवाइसेस। पूछा जा रहा है ओवरकम डिफरेंट इन ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ द वेरियस डिवाइसेस, यानी कि आपके जो भी कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड है डेटा को ट्रांसफ़र करने की अलग अलग डिवाइसेस की, तो वो किस सर्किट से होकर आपकी ओवरकम होती है बेसिकली। तो स्पीड इनहेंस सर्किट या ब्रिज सर्किट या बफर रजिस्टर या कॉम्बिनेशनल सर्किट। 36 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन बन जाएगा बफर रजिस्टर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। 37 है ए सीपीयू रजिस्टर दैट कीप द ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड कंटेन द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल, यानी कि आपके जो भी सीपीयू रजिस्टर है वो ट्रैक करते हैं आपके एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और कंटेन करते हैं आपके जो भी इंस्ट्रक्शन देता है करंटली, जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी, या फिर इंस्ट्रक्शन, या फिर स्टैक पॉइंटर। तो 37 का ऑप्शन बन जाएगा सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड एंड इंस्ट्रक्शन अल्टिल इट इज़ डिकोडेड। ठीक है, जब तक ये डिकोड नहीं कर लेगा तब तक वो उसको होल्ड करके रखेगा। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये देखिए ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए जब आप थ्योरी इसके पढ़ लेंगे, इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, तो ये इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको समझ में आ गई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके ए लेवल के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है ए स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर इज नोन एज, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपका जो रजिस्टर का डेटा है वो होल्ड किया जाता है, जो कि लोकेशन टू लोकेशन आपका उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, 39 विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर होल्ड डेटा फॉर इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू द डिकोडर। बिफोर गोइंग टू द डिकोडर जो भी आपका डेटा है सीपीयू का वो कहाँ से होकर गुजरता है, कंट्रोल रजिस्टर से, मेमोरी डेटा रजिस्टर से, एक्यूमुलेटर या फिर स्टैक। तो 39 का ऑप्शन बन जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर से। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। और ये सारा प्रोसीजर आपका बैकएंड में होता रहता है, आपके मदरबोर्ड में आपको ये शो नहीं होता है, लेकिन इसके लिए भी एक आपके में मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो आपके कंप्यूटर का पूरा कंपोनेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कि सारे रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन, ये कंप्यूटर मैनेजमेंट है। इसमें आप जाके सारे जो है टास्क, इवेंट मैनेजर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन इसमें होते हैं, सर्विसेज वगैरह, ये देखिए सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर दैट कंटेन डेटा टू बी रिटन इनटू अ रीड आउट ऑफ द एड्रेस लोकेशन इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें सी मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ 41 क्वेश्चन जो कि अच्छे क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको इसके आंसर समझ में आ गए होंगे।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 41, ठीक है। तो 41 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट आर बीइंग इमीडिएटली यूज्ड बाय सीपीयू। तो कौन सा इसमें जो डेटा जो इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, और उसको यूज टू होल्ड भी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और डेट आर बीइंग इमीडिएटली यूज्ड बाय सीपीयू, और उसको जो है इमीडिएटली सीपीयू आपका यूज़ भी कर रहा है। तो ऐसा कौन सा आपका कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन डेटा सर्किट है जिसमें ये प्रोसेसिंग होगी, इमीडिएटली यूज़ करेगा, माइक्रो प्रोसेसर में, रजिस्टर में, या रोम चिप में, या डेटा बसेस में। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा रजिस्टर में। तो जितना भी डेटा परफॉर्मेंस होल्ड या ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता है सबसे पहले आपका जो होल्ड करेगा रजिस्टर में, ठीक है। 42 है बिफोर परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन बाय ALU डेटा मस्ट बी फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू, किस में जाता है आपका, तो 42 है, इसमें ऑप्शन बन जाएगा बी, ALU रजिस्टर में, ठीक है। तो ALU के जो भी रजिस्टर है उसमें आपका जाता है बिफोर परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल आपके जो भी कैलकुलेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, ए यूनिट दैट डिकोड इंटरप्रेट ईच इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट्स द आपके रिक्वायर्ड इनेबल सिग्नल्स फॉर ALU एंड अदर यूनिट इज कॉल्ड। तो जो भी आपके यूनिट है उसको डिकोड करना, ठीक है, या फिर इंटरप्ट ईच इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट द रिक्वायर्ड इनेबल सिग्नल्स ऑफ फॉर ALU एंड अदर यूनिट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं 43 का डी ऑप्शन बन जाएगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, कंट्रोल यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट 44, ए कलेक्शन ऑफ वायर डेट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस और कंप्यूटर पार्ट इज कॉल्ड, यानी कि आपका कनेक्शंस ऑफ वायर हैं जो कि अलग अलग डिवाइसों से ये कनेक्ट हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, तो बी ऑप्शन बनेगा, उसको हम बोलेंगे बस, ठीक है। अब ये बस वैन वाली बस नहीं है आपकी, ठीक है, ये कंप्यूटर की बस है। क्वेश्चन नंबर है 45, अ बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू CPU प्रोसेसर इस, तो ये किस माध्यम से कनेक्ट होगी, आपकी पैरेलल या कुछ भी लगी हुई हैं, मान लीजिए मॉनिटर और आपके CPU प्रोसेसर, तो PCI बस के माध्यम से, या फिर SI या मेमोरी बस, या फिर बोथ। 45 का जो ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन बन जाएगा SCSI बस। 46 ए ग्रुप ऑफ सिग्नल यूज टू ट्रांसमिट डेटा इन पैरेलल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड। 46 का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी बन जाएगा डेटा बस। नेक्स्ट आ जाइए 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा जो आपका है यूज टू कनेक्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, और मेमोरी और अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, डेटा बस के माध्यम से, एड्रेस बस, या फिर पैथ, या फिर रूट। 47 तो बी ऑप्शन बन जाएगा एड्रेस बस। एड्रेस बस इज यूज टू कनेक्ट माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। 48 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई डायरेक्शनल बस। अब बाई डायरेक्शनल बस आपकी कौन सी होती है, इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा डेटा बस। डेटा बस जो आपकी होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, जो कि फ्लो करती है फ्रॉम द प्रोसेसर वेयर द एड्रेस बस कंट्रोल अनडायरेक्शनल, और आपका प्रोपोगेटेड फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर डिवाइस कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर है 49, एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी कंसिस्ट करती है फैचिंग, डिकोडिंग, एक्सिक्यूशन एंड स्टोरिंग, ठीक है, सी ऑप्शन बन जाएगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल आपकी जो है पहले फैचिंग करती है, डिकोडिंग, एक्सिक्यूशन एंड स्टोरिंग, इस फॉर्मेट में आपको समझना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस MCQ सेट का, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द कंप्यूटर वेयर इट इज़ इंटरप्रेटिंग एंड एक्सिक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, तो उस चैप्टर को अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन बनेगा एक्सिक्यूशन साइकिल।
तो इजी है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ये सारे थ्योरी बेस्ड हैं, ठीक है। इसी में आपके जो आते हैं क्वेश्चन कन्वर्जन वाले आते हैं, ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल कन्वर्जन, हेक्सा कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर आपके जो है नोड वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के, वो आगे हम आपको इसमें ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो फिर हम आपको सेकंड पार्ट भी इसका जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।